कुछ पा लिया, दे दिया, ये जीवन है मेरा। पा लिया, मैंने सब कुछ पा लिया, दे दिया, ये जीवन है मेरा। हर गलती पे वो तेरा समझाना, मेरे रूठने पे तेरा मनवाना, हर जिद को मेरी पूरा कर जाना। मेरे साथ है, मेरे पास है, तू मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पास है। मीठे बच्चे, जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, चिंता मत करना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ, तू मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ है, मेरे साथ है, मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे साथ, तू मेरे साथ है। तो हमारे बाबा तो है ही हमारे साथ। तो अब हम आगे रमेश भाई से सुनेंगे कुछ शब्द। ओम शांति दीदी और रीमा दीदी ने सुबह ही मैसेज दिया कि आज कुछ बोलना है। समय तो ज़्यादा नहीं था, बस कुछ समय में जो बन पाया है मैं बोलने का प्रयास कर रहा हूँ बाबा के इस फादर्स डे पे। तो ये समर्पित है अपने शिव बाबा को ही, वही तो सुप्रीम फादर है। तो ऐसे है, एक दास्तान है बहुत पुरानी, एक दास्तान है बहुत पुरानी, 5,000 साल पहले की है यह कहानी। बाप से बच्चों का अनुपम प्यार था, बरसे में मिला सुख में संसार था। सुख इतना कि 2,500 साल बाप याद न आया, सुख इतना कि 2,500 साल बाप याद न आया, तभी मौका प्रस्त रावण ने चुपके से प्रवेशता पाया। सुनीता, आवाज आ रही है दीदी? आ रही हेलो? आवाज आ रही। जी जी। सुख इतना कि 2,500 साल बाप याद न आया, तभी मौका प्रस्त रावण ने चुपके से प्रवेशता पाया। काम क्रोध लोभ मोह में एक एक कर बुरी तरह फंसाया। क्या बताऊं इस बेदर्दी रावण ने बच्चों को कितना रुलाया। बिलखते बच्चों को देख बाप को कैसे नहीं आती दया, बिलखते बच्चों को देखकर बाप को कैसे आती नहीं दया। छोड़ा उसने अपना वतन और पाया परवेश परकाया। मीठे मीठे सिके लदे बच्चे बोलकर अपनी पहचान करवाया। कल्प पहले भी तुम मेरे पास थे, कुछ याद आया? और जो कुछ बोला वही तो है सच्ची गीता, और जो कुछ बोला वही तो है सच्ची गीता। फिर बच्चों ने गले लगाया और कहा, क्यों छोड़ गए थे वो मेरे पिता, शिव पिता, परम पिता। ओम शांति दीदी, हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी सुप्रीम फादर डे। ओम शांति दीदी। थैंक यू रमेश भाई, आपने सच ही कहा, बाबा हमारे लिए ही आए हैं संगम पर। बिल्कुल। तो अब आगे बढ़ाते हुए मोनिका बहन से सुनते हैं एक कविता। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।
आप सभी को सबसे पहले फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। सभी को थोड़ी तो देना था बाबा को हम को- सभी की तरफ से बाबा को। बाबा को और जो फादर्स है उनको मिलेगा ना। तो हम सभी की तरफ से एक कविता बाबा को समर्पित है। शिव है हमारे सच्चे व अविनाशी परम पिता मार्गदर्शन, स्वरूप है जिनका ज्योतिर्बिंदु अति सुंदर व आकर्षण। जब सर्व रास्ते होते बंद कोई भी ना लगता अपना, स्वस्थ खुशहाल जीवन लगने लगता एक सपना। लौकिक माता पिता भी नहीं रहते सदा, क्या विडंबना, अकाले मृत्यु व संबंध विच्छित सुख जैसे की कल्पना। जिसका कोई नहीं उसका होता भगवान सच्चा साथी, अब वो अवतरित धरा पर हम आत्म दिया का बाती। हमारे रोग शोक देखकर उससे भी नहीं रहा जाता, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे चर्च न जाने कहाँ ढूंढा कहाँ कहाँ। छोड़ के निज धाम वो करता बूढ़े पर काया में प्रवेश, गीता ज्ञान द्वारा विकारों को नष्ट करके ले जाता स्वदेश। सच्चा पिता तो वही जो रहता सदा हमारे साथ, मीठे मीठे बच्चे कहकर करता दिन की शुरुआत। ज्ञान मुरली सुनाकर वो करता हमारे गुणों से श्रृंगार, योग की शक्ति से करता पापों से मुक्त व निर्विकार। पवित्र आत्मिक भाई के संबंध बनाता खुशहाल स्वस्थ, विश्व को सचखंड बनाने वाले पिता को मुबारक दिवस। ओम शांति ओम शांति। इंस्टेंट बनाना। भोपाल वालों की हिंदी बड़ी अच्छी होती है। अच्छा हाँ जी, थैंक यू मोनिका बहन, बहुत ही अच्छा था। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे प्यारे सीनियर मोस्ट गुलाब भाई से कि आके हमारे बाप दादा के लिए शायरी करें और सुनाए हमें। ओम शांति। अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। स्टार्ट करिए गुलाब भाई। हाँ चालू। अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। हाँ जी बोलो। रेडी है, बोलो बोलो। बोलिए गुलाब भाई, स्टार्ट कर। अच्छा, आवाज आ रही? हाँ आ रही जी है। आ रही है। ओम शांति। सबको को आज का फादर्स डे के निमित्त शिव बाबा को बहुत बहुत धन्यवाद। आज फादर्स डे का परम पवित्र दिन है, जिसमें हमारा बहुत ही श्रेष्ठ सौभाग्य है कि हम शिव पिता और ब्रह्मा पिता दोनों की गोद में हर पल रहते हैं और उड़ भी रहे हैं। इस उपलक्ष्य में 4 लाइनें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुनिए। ब्रह्मा पिता तो सूक्ष्म वतन का सूक्ष्मोदार फूल है। ब्रह्मा पिता तो सूक्ष्म वतन का खुशबूदार फूल है। निस्वार्थ सच्चा स्नेह करना, निस्वार्थ सच्चा स्नेह करना उनका दिव्य उसूल है। निस्वार्थ सच्चा स्नेह करना तो उनका दिव्य उसूल है। शिव पिता और ब्रह्मा पिता की, शिव पिता और ब्रह्मा पिता की
रूहानी और होलियस्ट स्नेह के सामने शिव पिता और ब्रह्मा पिता की रूहानी और होलियस्ट स्नेह के सामने इस कलयुगी दुनिया की झूठी मोहब्बत फिजूल है, फिजूल है, फिजूल। अच्छा, तो आज के फादर्स डे के उपलक्ष्य में मैं आपको सभी रूहानी पिताओं को मेरे दिल से शुभकामनाएं स्वीकार हो, और शिव पिता के द्वारा निमित्त टीचर्स बहनों को जो हमें ज्ञान और योग में आगे बढ़ने का उमंग उत्साह भर रही है और अलौकिक पालना भी दे रही है, उन्हें भी मेरी हार्दिक शुभकामनाएं फादर्स डे के निमित्त स्वीकार। अच्छा, ओम शांति। 4 लाइनें ही थी आज, 16 लाइनें नहीं थी। थैंक यू गुलाब भाई, बहुत अच्छा, और शुक्रिया सबको विश करने के लिए। अब हम दीदी से सुनेंगे और टोली भी लेंगे। दीदी, ऑनलाइन वालों को भी टोली। हाँ, आपको भी टोली मिलेगी। अच्छा, तो बाबा का ये फादर्स डे हम कहते हैं, बाबा हमेशा कहते बच्चे तुम्हारे 3 पिता है। तो 3 पिता के जो बच्चे होंगे उनका तो भाग्य लौकिक में भी होता है ना, चाचा भी और ताऊ भी, तो लेकिन वो पिता समान हो। यहाँ तो तीनों पिता एक ही बच्चे पे कंसंट्रेट करते हैं, उनके तो अपने बच्चे भी होते हैं। तो बाबा हमारा अलौकिक पारलौकिक पिता जो 84 जन्म एक्चुअली साथ रहता है। अलौकिक पिता कितने जन्म? अलौकिक पिता कितने जन्म? अलौकिक पिता कितने जन्म? एक जन्म, एक जन्म, एक 21 जन्म। अलौकिक पिता 21 जन्म, पारलौकिक पिता 84 जन्म और लौकिक पिता 1 जन्म। तो तीनों ने अपना अपना रोल तो निभाया ही है। तो तीनों पिताओं के लिए जो इतने जन्म का साथी, वैसे भी मात पिता दुनिया में भी माना जाता है कि जैसे शीलू बहन हमेशा कहती है ना, 3 दिन की थी तब से पिता नहीं है। मतलब पिता का जो सुख है, मात पिता तो दोनों का ही, तो वो सुख जो है वो अपने आप में बहुत यादगार रहता है और कितना बड़ा शिक्षाप्रद होता है। तो बाबा हमारी पिता मतलब क्या? प्रोटेक्शन और वर्षा प्राप्ति। पिता आते ही इच्छा होती ना, क्या लाए मेरे लिए। तो बाबा हमारा पिता हमारे लिए बहिश्त लेकर आया। और सबसे इम्पोर्टेंट है, बहिश्त तो बाद में है, लेकिन एक एक आज बाबा की जो महावाक्य हम सुनते हैं, स्वर्ग का सुख मुझे लगता है महावाक्य सुनते समय मिल रहा है। रियल स्वर्ग का सुख तो चलो वो वाला हमने सोचा, स्वर्ग का सुख मतलब क्या? ब्यूटीफुल प्रकृति, और लेकिन ये स्वर्ग का सुख बाबा हमें दे रहा है। और दूसरा प्रोटेक्शन, बताया ना कि पिता मतलब एकदम साथ, मात पिता वैसे भी प्रोटेक्शन है, प्रोटेक्टेड रहता है। तो बाबा की ये प्रोटेक्शन हर बात में हम सबको फील होती है। तो ऐसे पारलौकिक पिता का बहुत बहुत दिल से क्या कहेंगे, शुक्रिया कहे। आज बाबा ने शुक्रिया कहा। और दूसरा अलौकिक पिता ब्रह्मा बाप, तो चाहे हम वैसे साकार का अनुभव नहीं किया, लेकिन हर कोई का ये अनुभव रहा है ब्रह्मा बाबा के साथ का, जो हम सुनते भी है कि पहले दिन आते ही मम्मा का क्या था कि जैसे पिता मिल गया। शीलू बहन है या कितने ऐसे कि ऐसे लगा कि अपना पिता। तो पिता का मतलब क्या? बाबा में जो सहनशीलता थी, पिता हमेशा कितना खुद ले लेता है, सहनशील होता है बच्चों के लिए। तो ब्रह्मा हमारा पिता, तो
ब्रह्मा पिता से कर्मों से हमें शिक्षा मिली, शिव बाबा से वाणियों से शिक्षा मिली और एक एक कर्म से। तो इसलिए ब्रह्मा पिता, उसका भी हम सबके तरफ से बहुत बहुत थैंक्स। पिता और लौकिक पिता, हर कोई का, सभी ने अनुभव किया अपने अपने लौकिक पिता का भी कि कितना स्नेह भी है, लेकिन एक शिक्षा ही है। तो शिक्षा भी होना बहुत इम्पोर्टेंट। चलेगी सुनती रही बिना आएगी तो तो बाबा, दरवाजे। तो लौकिक पिता में भी कितना शिक्षाएं है। तो मुझे भी याद है कुछ कुछ कि बाबा का बनने के बाद या बाबा के बच्चे जब हो जाते हैं ना, तो लौकिक पिता भी, वो पिता लौकिक नहीं रहता है, वो अलौकिक ही हो जाते हैं। हर बात में, कुछ बात में हम लोगों की गलती होती थी तो पता था कि अभी शायद डांट मिल जाएगी, तो लौकिक पिता हमेशा वो आते थे ना, मदर पूछते थे किसने की ये गलती, कौन, तो वो पहले आ जाते मैंने की। तो जैसे मतलब एक शिक्षा, एक प्रोटेक्शन, और ताकि बच्चों को डांट न मिले, वो नहीं मिले। और दूसरा जो हमने देखा कि क्रोध रहित व्यवहार, कितना भी, कहाँ भी, कैसे भी, किस तरह की डीलिंग चलती है क्लाइंट से, और कैसे कैसे ऑफिस से आते हैं, और मतलब वहाँ से इतना दूर बॉम्बे से वापस कितने सारे पूरे दिन में हकीकत हो जाते हैं। और नेचुरली फेवरेबल तो सारे होते नहीं हैं, लेकिन दो चीज जो हमने हमेशा नोटिस की, बाबा का कैसे प्रभाव होता था, बाबा की बातों को बाबा की शिक्षाओं को जीवन में लाने का। एक तो जब भी आए तो एकदम हंसमुख चेहरा, कभी भी मुझे याद नहीं है कि टेंशन से घर में घुसे हो। और दूसरा जब भी आते तो एक ही बोलते, आज की ताजा खबर, आज की खुशखबरी। मतलब इतने बाबा ने मुझे कैसे मदद किया, ये नहीं कि उस आत्मा ने क्या किया, तो उसमें बाबा ने मुझे कैसे मदद किया। तो ये शिक्षा है। तो कभी भी जो भी हमारे साथ रहते हैं पेरेंट्स के, हम ऐसा पेरेंट्स, हमारे कर्म हमारी शिक्षा हो जाती। तो इसलिए हम भी ऐसे पेरेंट्स बने कि बच्चे जब याद करे तो हमें ये न याद करना पड़े कि बहुत क्रोधी थे, बहुत रिस्ट्रिक्टेड, मतलब जो जो लगता है, लेकिन क्या याद करें कि ऐसे मैंने देखा। क्योंकि कई हमको स्टोरी सुनाते हैं ना, एक बहन डॉक्टर, तो बहुत क्रोध, मतलब इतना ज्यादा क्रोध कि वो बेचारा हस्बैंड के कान वो बहरा हो गया, इतना क्रोध उसके शब्दों में। वो यही कहता है कि इतना सुनाती है, तो एक कान वैसे ही कम था और कम हो गया। तो उसने बोला कि मुझे ये जो क्रोध का वर्षा मिला ना, हाँ वो बोलता है, वो दोनों डॉक्टर्स है, कि वो पिताजी से मिला मुझे क्रोध का वर्षा। मैंने मतलब वो एक्सरे करते करते बोला कि अच्छा वो बचपन में मैं ये देखती थी। तो इसलिए ये वाली शिक्षाएं हमारे लिए बहुत बड़ा, हमारे कर्म, हम जिन रचना के निमित्त है उसके लिए बहुत बड़ा यादगार रहता है। और उसके लिए एक यादगार तो छोड़ो, स्मृति तो छोड़ो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी बन जाती है, जो हमारा नेचर होता है ना। तो इसलिए तो ऐसे लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक तीनों पिताओं को फादर्स डे के दिन स्पेशल थैंक्स कि हमारा भाग्य, हम सबको लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक ऐसे पिता मिले। सबको नाज ही होता है। ठीक है, ओके जी। तो अभी फादर्स को स्पेशल टोली सभी फादर्स,
भाई जो भी फादर्स है आ जाए तो अच्छा है। क्या टोली मिलेगी बोलो भाई, रमेश भाई, पदम